तुम्हारे जुनून से बहुत ज्यादा बड़ा है मेरा कर्तव्य। से गोली मारे। बॉलीवुड की दुनिया में दो सुपरस्टार हैं, एक जिन्होंने कॉमेडी को नया रूप दिया जिन्हें हम गोविंदा के नाम से जानते हैं, और दूसरा जिसने रोमांस और स्टाइल से पूरी दुनिया जीती, उनका नाम है शाहरुख खान। दोनों सुपरस्टार हैं और दोनों लीजेंड हैं। फिर भी एक सवाल जो कि आज तक अधूरा है दोस्तों, कि ये एक साथ फिल्में क्यों नहीं की आज तक? क्या यह एक ईगो क्लैश था, या इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स था, या कुछ ऐसा जो कभी खुलकर सामने ही नहीं आया? जी हाँ दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि दो सुपरस्टार तो हुए लेकिन मगर एक साथ कभी फिल्में नहीं की। तुझको तो प्यार सजना। दोस्तों 90 का दौर था, गोविंदा बॉक्स ऑफिस के राजा थे, वहीं शाहरुख खान रोमांटिक सुपरस्टार बन ही रहे थे। गोविंदा की बात करें तो उनकी मास कॉमेडी, डांसिंग स्टाइल और मसालेदार डायलॉग्स सभी को भा रही थी। वहीं शाहरुख खान की बात करें तो रोमांस, क्लास ऑडियंस और हाई बजट का बैनर में काम करना उनकी जो है कि चॉइस और लोगों की जो है कि रोमांटिक स्टार के रूप में छवि बन चुका था। दोनों सितारों के फैन करोड़ों में हैं, लेकिन उनकी फिल्मों की राहें कभी एक दूसरे से नहीं टकराई। जी हाँ दोस्तों, है ये प्यार सजना। को क्या फायदा जो बात बात में पिस्तौल निकाले? पिस्तौल मेरे पास। इंडस्ट्री सोर्स बताते हैं कि 90 में कुछ प्रोड्यूसर ने गोविंदा और शाहरुख खान को साथ लाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रिप्ट में दोनों को बराबर जगह देना मुश्किल होता था। स्क्रीन स्पेस की लड़ाई का डर होता था कि किसको ज़्यादा स्पेस दिया जाए और किसको कम स्पेस दिया जाए। पर मरता हूँ मैं, सच कहता हूँ मांग के। और फैंस में अलग से जो है कि टारगेट सेक्शन हो चुका था कि किस प्रकार के फैंस इस फिल्म को देखने आएंगे, और यहाँ से प्रोड्यूसर भी पीछे हट गए इन बातों को सोचकर। अगर हम बात करें तो शाहरुख खान सेट पर जो है कि पंचल रूप से और डिसिप्लिन और परफेक्शनिस्ट माने जाते थे। तुम्हारे जुनून से बहुत ज्यादा बड़ा है मेरा कर्तव्य। और गोविंदा का नाम हमेशा लेट कमिंग और इम्प्रोविजेशन के लिए चर्चा में बना रहता था। अगर शाहरुख खान की बात करें तो उनको रिहर्सल करने में बहुत अच्छा लगता था, और कोई भी एक्टिंग वो रिहर्सल करने की बात करते थे। वहीं गोविंदा की बात करें तो स्पॉन्टेनियस एक्टिंग करते थे, एक ही शॉट में शूटिंग को निपटा दिया करते थे। शाहरुख खान की बात करें तो वह बिग बैनर में काम किया करते थे, वहीं गोविंदा मास इंटरटेनमेंट डायरेक्टर के साथ काम करते थे जिसमें मसाला ज़्यादा से। दोनों को वर्किंग स्टाइल बिल्कुल उल्टा, प्रोड्यूसर को डर लग रहा था कि टकराव ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, और इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स का भी खेल रहा। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में स्टार सिर्फ एक्टिंग से नहीं, लॉबी, ग्रुप और कैंप से चलते हैं। शाहरुख खान की बात करें तो वह कई सारे तरह के जो है कि प्रोडक्शन कंपनी से जुड़े थे, यशराज प्रोडक्शन, धर्मा प्रोडक्शन, बिग कॉर्पोरेट बैनर के स्टार बने रहे थे शाहरुख खान। वहीं गोविंदा की बात करें तो वह डायरेक्टर से जुड़कर ही काम किया करते थे, जैसे डेविड धवन, वासु भागनानी। इनके मसाला फिल्मों के वह किंग कहलाते थे उस दौरान। इन दोनों की इंडस्ट्री और लॉबी पूरी तरह से अलग थी। जहां एसआर के क्लासिक सिनेमा, कमर्शियल और इंटरनेशनल ब्रांडिंग की तरफ बढ़े थे, वहीं गोविंदा मास इंटरटेनमेंट बनकर भारत की जनता के दिलों में राज करते थे। इस वजह से दोनों की दुनिया बहुत ही अलग मानी जाती थी। लेकिन हम वो पल बताने वाले हैं जब दोनों की दुनिया बदल गई। जी हाँ दोस्तों, एक समय था जब गॉसिप कॉलम ने लिखा कि एक बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म में एसआरके यानी कि शाहरुख खान और गोविंदा को साथ साइन करने की प्लानिंग हुई थी, लेकिन माना गया कि स्क्रिप्ट में कहा गया कि एसआरके को ज़्यादा फ्यूम्स दिया जाएगा। और गोविंदा जब इस बात को सुने
तो वह इस बात से नाखुश हो गए दोस्तों, और प्रोड्यूसर भी कंफ्यूज हो गए और फिल्म शुरू होने से पहले ही प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद कभी किसी ने यह रिस्क उठाने की जिम्मेदारी नहीं उठाई दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दोनों के रास्ते, सोच और फिल्म स्टाइल पूरी तरह से अलग थे दोस्तों। अगर हम असली कारणों की बात करें तो उनमें थे वर्किंग स्टाइल का अलग अलग होना, कैटेगरी और जेनर डिफरेंट का अलग अलग होना, और बिग बैनर भी राजनीति करना दोस्तों। वहीं स्क्रिप्ट और स्क्रीन पैलेस चैलेंज भी होना। अगर हम बात करें तो इस इंडस्ट्री के ये दोनों अलग कैंप हैं दोस्तों। इस विषय में गोविंदा का स्टेटमेंट था कि गोविंदा ने कहा इंटरव्यू में, मैं एसआरके की तरह इस इंटरनेशनल ब्रांडिंग नहीं करता, मैं तो अपने देश के जनता का हीरो हूँ। यह लाइन लोगों को सीधी समझ दे गई। लेकिन इन दोनों के बीच क्या थी? दुश्मनी। जी हाँ दोस्तों, नहीं, दुश्मनी नहीं थी। कभी खुलकर कोई लड़ाई नहीं हुई, न बयानबाजी, न गाली गलौज। इस प्रकार की कोई भी घटना दोनों के बीच कभी देखने को नहीं मिली है दोस्तों, बल्कि दोनों एक दूसरे की तारीफ करते मिलते हैं। हर अवार्ड शो में एक दूसरे से गले मिलते देखते हैं और एक दूसरे की तारीफ ही करते रहते हैं। लेकिन सिल्वर स्क्रीन ने दोनों को एक फ्रेम में कभी नहीं देखा गया दोस्तों। असल सच ये नहीं कि गोविंदा और एसआरके दुश्मन थे। असल सच ये है कि बॉलीवुड में राजनीति, स्क्रिप्ट का डर और दो बड़े सितारों की अपनी अपनी दुनिया उन्हें एक साथ आने नहीं दे पाई। अगर ये दोनों साथ स्क्रीन पर आते तो बॉलीवुड का इतिहास कुछ और होता दोस्तों। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में अभी दोनों स्टार्स अपनी तरह से पूरी तरह से एक्टिव हैं। हो सकता है कि भविष्य में शाहरुख खान और गोविंदा साथ में काम करें। दोस्तों, क्या आप भी गोविंदा और शाहरुख खान को एक साथ फिल्म में देखना चाहते हैं? तो कमेंट में हमें यस और नो लिख कर बताइए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।